नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे यानी कि 2 अगस्त 2026 का करंट अफेयर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे जो करंट अफेयर की जो क्लासेस चलती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होती है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ये करंट की जो क्लासेस कराते हैं और डेली आपको बताते हैं और समझाते हैं कि हमारी जो क्लासेस होती है ये 10 क्वेश्चन की क्लासेस कराते हैं हम। और 10 क्वेश्चन 19 सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं जो आपके आने वाले जो एग्जाम है उन सभी एग्जाम को एक देखते हुए कौन सा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सभी की नज़र में देखें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पढ़ाया हुआ करंट अफेयर किसी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत सिलेक्टिव टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और उन्हीं को हम आपके सामने जो है क्या प्रस्तुत करते हैं क्योंकि देखा जाए तो हम कहीं न कहीं अगर हम इन सब चीज़ों को जब रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है आज की डेट में, जैसे कि 2 अगस्त की बात करते हैं तो 2 अगस्त के 10 ऐसे क्वेश्चन हम छांटते हैं कि जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि अगर हम थोड़ा सा अगर भी अपना टाइम देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो क्यों ना हम ऐसी सटीक जानकारी, इतने सटीक क्वेश्चन हम आपको बताएं जो आपके लिए भी बेहतर साबित हो सके। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमारी जो क्लास होती है डेली बेसिस की वो आप ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि आप सबको पता होगा जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम फॉर्म वगैरह भर गया है, तो पीवाई की क्लासेस भी चल रही है, उसकी घटना चक्र चल रही है, उसकी आईडीएसटी की जो करंट अफेयर की जो क्लास है 1 ईयर वाली वो भी चल रही है। तो धीरे धीरे ऐसे ही क्लासेस चल रही हैं, तो बस आप लोगों का ऐसे सहयोग मिलते रहे। और चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हैं, देखते हैं कि आज के जो 10 क्वेश्चन है वो कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं और कौन से ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आना ही आना है। ठीक, तो ये हमारा हो गया 10 अगस्त 2026 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों का जो गहराई से क्या है हम परीक्षा उपयोगी जो हो क्या हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख, ठीक, यानी कि नए उप प्रमुख की बात करें वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ के रूप में जो है वो किसने अपना जो है वो पदभार संभाला है। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें ऑप्शन जैसे कि वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, या वाइस एडमिरल AN प्रमोद, या वाइस एडमिरल हरि कुमार, या वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। ठीक, तो ये क्या है हमारे 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है, कितने ऑप्शन हो गए? 4 ऑप्शन। तो अब इसमें हमें यह देखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक, तो हम बात करते हैं यहाँ पर सही आंसर यानी करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो होगा वाइस एडमिरल AN प्रमोद जो है वो वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ के रूप में उन्होंने क्या है पदभार जो है वो अपना संभाला है। ठीक, तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख जो है वो क्या है वाइस एडमिरल AN प्रमोद जी। ठीक है, तो अगस्त 2026 में वाइस एडमिरल प्रमोद ने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख, ठीक, उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ का पदभार जो इन्होंने क्या संभाला है। और वो भारतीय नौसेना अकादमी के क्या है वो पूर्व जो छात्र भी रह चुके और उन्हें नौसेना, ठीक है, क्या है नौसेना और परिचालन और रक्षा रणनीति का एक व्यापक जो है क्या एक अनुभव जो है वो क्या है इनको माना जाता है। ठीक, यानी कि नौसेना परिचालन और रक्षा रणनीति का एक व्यापक इनको क्या है अनुभव जो है वो क्या है प्राप्त है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 2। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक लॉजिस्टिक में सुधार के लिए सीमावर्ती रेलवे परियोजनाओं पर, ठीक है, क्या है सीमावर्ती रेलवे परियोजनाओं पर 2 साल में कितना निवेश करने की जो क्या मंजूरी दी है। ठीक, अब इसमें हमें यह देखना है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक रणनीति, एक पहल की शुरुआत करने जा रहा है। ठीक, तो उसमें यह है कि जो रणनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो जो लॉजिस्टिक में सुधार के लिए जो सीमावर्ती रेल परियोजना है, ठीक है, क्या है सीमावर्ती रेल परियोजनाएं जो है जो सीमा के जो सटे हुए राज्य हैं उसमें जो परियोजनाएं हैं, रेलवे परियोजना है, उनको क्या है सुंदरीकरण और बेहतर तरीके से क्या है उसको सही करना है। ठीक, तो इसमें 2 साल में कितना निवेश करने की मंजूरी दी। तो सबसे पहले देखते हैं इसके ऑप्शन को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 45,000 करोड़ यानी कि 45,000 करोड़ रुपए का जो हो क्या निवेश करने की जो है क्या मंजूरी दी है। ठीक, तो सरकार ने क्या किया कि चीन और पाकिस्तान
और बांग्लादेश। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ देखना है हमें। तो सरकार ने क्या है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो सटे हुए सीमा, ठीक, यहाँ पे क्या है कि सीमाओं से सटे हुए राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल और पंजाब, राजस्थान, आसाम और हिमाचल प्रदेश। ठीक, कितने हैं? पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, आसाम और हिमाचल प्रदेश में रेलवे अवसंरचना के विकास के लिए अगले 2 वर्षों में 45,000 करोड़ निवेश करने की योजना को जो क्या वो मंजूरी दी। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य होगा वो होगा सैन्य बलों की आवाजाही में लगने वाले समय को कम करना। ठीक, यानी कि जो सैनिक लोग जो सैनिकों की जो गाड़ी है उनकी जो आने जाने में, जो वहाँ पे सीमावर्ती क्षेत्रों में जो आने जाने में उनका टाइम लगता है, तो उस परिपथ से देखा जाए तो ये 45,000 करोड़ रुपए की एक निवेश करने की मंजूरी दी है। तो इसमें रेलवे जो परियोजना है उसमें विकास के उसमें देखें तो इस परियोजना में विकास की जो एक अवसंरचना है उसमें क्या सुधार किया जाएगा। तो इससे क्या जो सैन्य बल उनकी आवाजाही में जो लगने वाला समय है वो क्या है कम लगेगा, और वो बहुत ही जल्दी से क्या है कि सीमा से जो सटे हुए राज्य उनमें क्या है एक बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है और उनकी सुरक्षा भी और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 3 जो है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अवैध बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, ठीक, किस राज्य सरकार ने, यहाँ पे क्या पूछा, किस राज्य सरकार ने अवैध और बलपूर्वक, ठीक, यानी गलत तरीके से और फोर्स करके, ठीक, यानी कि अवैध और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के लिए धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम को अंतिम मंजूरी जो हो क्या प्राप्त की है। ठीक, अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने क्या है इस धर्म परिवर्तन और अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन, बलपूर्वक जो परिवर्तन रोकने की जो एक धर्म की स्वतंत्रता है, वो धर्म की स्वतंत्रता के अधिनियम के द्वारा है क्या अंतिम मंजूरी दी है वो क्या प्राप्त की गई। इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ठीक है, कितने? राजस्थान। तो अब इसमें हम देखते हैं इसके सही आंसर की बात करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा बी? तो ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो होगा हमारा वो सही होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को जो हो क्या वो मंजूरी मिल गई है। ठीक, तो इसके तहत धोखाधड़ी, ठीक, प्रलोभन या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 10 वर्ष तक की क्या है जेल हो सकती है। ठीक, यानी कि धोखे से या प्रलोभन यानी कि आप हमें ले गए धोखे से हमारा धर्म परिवर्तन करा दिया। ठीक, प्रलोभन यानी किसी चीज का हमें लालच दिया आपने कि आप धर्म परिवर्तन करिए, हम आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए या जो भी है एक प्रलोभन लालच दिया। ठीक, उसमें ये जबरन यानी कि जबरदस्ती आप हमें पकड़ के ले गए, जबरदस्ती तरीके से आप हमारा जाके धर्म परिवर्तन करा दिया। ठीक, तो धोखाधड़ी, प्रलोभन और जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 10 साल की सजा है। ठीक, क्या है 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान जो है इसमें क्या प्रावधान जो है वो क्या किया गया है। इसके लिए धर्म परिवर्तन 7 दिन पूर्व जिलाधिकारी को सूचना देना अनिवार्य। ठीक, यानी कि इसमें यह भी नियम बनाया गया कि अगर आप इच्छा से स्वेच्छा से अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप लिखित में जो आपका जिलाधिकारी है, ठीक, जिलाधिकारी 60 दिन से पहले आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको क्या है आप लिखित में जो है एक सूचना देना होगा। ठीक, जब सूचना देंगे तो सूचना के तौर पर आपकी क्या छानबीन की जाएगी, आपसे बातचीत जो भी प्रक्रिया है उस के तहत जो है उसके बाद फिर आपका धर्म परिवर्तन जो है क्या कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी पूछताछ होगी, कहीं आप किसी चीज़ का लालच या प्रलोभन आप स्वेच्छा से करने जा रहे हैं किसी चीज़ में जबरदस्ती या दबाव या कुछ, तो उसके लिए क्या है कि 60 दिन पहले आपको जिलाधिकारी को क्या सूचना देना होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 4 है। ठीक, तो 4 में हमारा ये कहा गया है कि भारत सरकार ने देश में नशीली दवाओं के खतरे से, ठीक, क्या है देश में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। ठीक, यानी कि नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए किस राष्ट्रव्यापी अभियान की जो हो क्या शुरुआत की गई है। ठीक, अब इसमें देखते हैं जैसे कि नशा मुक्ति भारत संकल्प या युवा नशा मुक्ति अभियान या नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान या स्वास्थ्य भारत नशा मुक्त भारत। ठीक, तो कुल मिलाकर देखिए इसमें कितने
4 ऑप्शन है। ठीक, कितने 4 ऑप्शन। तो अब इसमें देखते हैं कि हमारा ये सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4 है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान जो है क्या है, एक राष्ट्रव्यापी अभियान की जो है क्या है इसकी शुरुआत की गई। ठीक, तो प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की जो है क्या है शुरुआत की गई। तो इस पहल का लक्ष्य को युवाओं में बढ़ती नशे की लत को रोकना है। ठीक, जिससे नए नए जो युवा लोग हैं वो नशा की तरफ जो है क्या ज़्यादा आकर्षित, कहीं ना कहीं एक तरीके इसका फैशन चल गया है। ठीक है, कि हाँ हम सिगरेट पीते हैं, फूक कर मारे, बियर पिए, दारू पिए, तो कहीं ना कहीं एक ये फैशन हो गया है। तो उस तौर पर देखें तो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की जो क्या शुरुआत की गई। इसमें यह कहा गया है कि 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक, यानी कि जब हम 2047 पे जब हम आएंगे तो उस समय क्या होगा, हमारा जो भारत है वो 100 वर्ष की जो है वो 100 वर्ष जो है क्या पूर्व कर चुका होगा। हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ तो 1947 में आज़ाद हुआ था। तो जब हम 2047 में पहुंचेंगे तो 100 वर्ष की जो है हम वर्ष गांठ बनाएंगे। तो उसका जो लक्ष्य, उस लक्ष्य को देखे हुए कि हमारा जो युवा है वो नशा मुक्त हो जाए। ठीक है, जब नशा मुक्त होगा तो युवा की जो शक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कि अभी आपने जंतर मंतर पे देखा यूथ शक्ति कितनी विकराल होती है, क्योंकि हम सब यूथ हैं। ठीक है, हम युवा हैं, हम देश के भविष्य हैं। ठीक है, आप हमसे खिलवाड़ नहीं कर सकते, हमारे भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की बात करते हैं, जो भी पार्लियामेंट में जाता है या MLC या विधायक जो भी जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा आपका सहयोग रहता है। हम वोट करते हैं तब वो जाके वहाँ पर पहुँचता है, तो हम आपको वहाँ पे पहुँचा सकते हैं, तो हम आपको वहाँ से जवाबदेही भी मांग सकते हैं। जैसे कि अभी आपने जंतर मंतर में देखा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो थे उनको लास्ट में क्या है इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि वो बहुत ही सामदर्द, मतलब एक बहुत ही, क्योंकि 20 जुलाई का जो हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे मारे गए हैं, किन्हीं का सर फूटा है, किन्हीं का क्या हुआ है। तो लास्ट में सरकार को ये मानना पड़ा कि हमें इससे बच नहीं सकते, तो लास्ट में उनको क्या इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय, पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, पांचवा क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों को, ठीक, उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने के लिए न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या जो बढ़ाकर कितनी कर दी गई। ये क्वेश्चन हम आपको अभी 2-3 दिन पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन ये फिर हम रिपीट करा रहे हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए जो एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालयों की टोटल कितनी संख्या जो है, यानी कि जो लंबित मामले उनको बहुत जल्द निपटारा करने के लिए तो न्यायाधीशों की स्वीकृति की जो संख्या है वो क्या है बढ़ा दी गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑप्शन की, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 37। ठीक, तो 37 की जो संख्या वो कर दी गई। ठीक, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये है कि संसद ने पेश नए संशोधन विधेयक के अनुसार उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो क्या पहले 33 थे। ठीक, पहले कितनी थी, 33 थे, अब कितनी कर दी गई, तो वो कर दी गई 37 कर दी गई, यानी कि 4 संख्या जो है क्या और बढ़ा दी गई। ठीक है, CJI को छोड़कर। तो सुप्रीम कोर्ट में 90,000 से अधिक लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए यह फैसला जो है क्या है वो लिया गया है देश हित में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि हमारा जो है अगला क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे क्या पूछा जा, अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि असम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 180 वर्ष बाद किस दुर्लभ पौधे की प्रजाति को फिर से जो है क्या खोजा गया है। ठीक, यानी कि असम का जो विश्वविद्यालय है, असम के जो विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता हैं, उन शोधकर्ताओं द्वारा जो है 180 वर्ष बाद किसी एक दुर्लभ पौधे की जो प्रजाति को हो वो पुनः जो है यानी कि फिर से जो है क्या खोजा गया है। ठीक, अब इसे कि हम बात करते हैं यानी कि रुंकिया यानी कि मास्टरसी या नीला कुरंजी या स्ट्राबिलेंसी या सेरोपेगिया। ठीक, तो ये कुल मिलाकर कितने हमारे 4 ऑप्शन है। ठीक, तो हम देखते हैं इसके सही आंसर की बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुंकिया मास्टरसी। ठीक, क्या हो जाएगा, रुंकिया मास्टरसी। ठीक, तो रुंकिया मास्टरसी जो है वो एक दुर्लभ पौधे की प्रजाति है जिसकी क्या है 180 वर्ष जो है क्या वो उसकी खोज की गई। ठीक, तो असम के विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञानियों ने लगभग 180 वर्षों बाद लुप्त मानी जा रही अत्यंत और दुर्लभ पौधे की प्रजाति जो है वो रुंकिया मास्टरसी की
मास्टर सी को पूर्वोत्तर भारत के जंगलों में, ठीक कहाँ पर, पूर्वोत्तर की भारत के जंगलों में फिर से खोज के ये क्या है निकाला गया। तो यह भारत की जैव विविधता और संरक्षण के लिए एक बड़ी उपलब्धि जो है क्या है मानी जाती है। ठीक, यानी कि जो भारत की जो एक जैव विविधता है, ठीक, उस जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी उपलब्धि जो है क्या मानी जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो है क्या आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है सातवां में यह है कि हाल ही में किस देश में नए AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2026 को लागू किया गया। ठीक, अब इसमें देखते हैं, यानी कि अमेरिका, भारत, यूनाइटेड किंगडम या चीन। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 7। ठीक, 7 के बात करें तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा भारत। तो AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2026 को जो हो क्या भारत में जो हो क्या उसको लागू किया गया है। ठीक है, तो भारत ने जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए डेटा गोपनीयता रक्षा करने और AI तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रीय AI गवर्नेंस ढांचा 2026 को आधिकारिक तौर पर जो है क्या इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना कि भारत ने AI गवर्नेंस ढांचा 2026 जो है वो आधिकारिक तौर पर जो है क्या इसको क्या है वो लॉन्च कर दिया है। ठीक, क्या है लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला है नेक्स्ट। तो समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए लाल सागर, ठीक, यानी कि रेड सी में 14 देशों के नए गठबंधन का नेतृत्व जो है वो कौन सा देश कर रहा है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है जो हमारा समुद्री व्यापार है, उस समुद्री व्यापार सुरक्षा के लिए जो हमारा लाल सागर में 14 देश जो है एक नए गठबंधन का नेतृत्व जो है वो कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा देश जो है वो कर रहा है। अब इसमें ये देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब या भारत या मिस्र। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 8वां। ठीक, तो इसके हम बात करते हैं कि सही ऑप्शन की, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा बी, तो ये हो जाएगा हमारा सऊदी अरब। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा सऊदी अरब, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अब यहाँ पर देखते हैं तो बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में जहाज़ों पर होने वाले हमलों से, ठीक, यानी बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में होने वाले जो जहाज हों उन पर जो हमला और समुद्री व्यापार को बचाने, ठीक, और बचाने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व में 14 देशों ने मिलकर एक वैश्विक नौसेना का गठबंधन का क्या है वो एक गठन किया है। तो इसमें जो है मिस्र और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल किया गया। ठीक, तो इसमें जैसे मिस्र पाकिस्तान जैसे देश जो है क्या उनको भी क्या इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जो हमारा है कि वर्ष 2025 और 26 की अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ से अधिक का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का सबसे बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव यानी कि UCB बैंक जो है वो कौन सा बना है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि 1 लाख करोड़ से अधिक का कुल कारोबार पार करने वाला जो बैंक है वो भारत का सबसे बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी UCB जो है वो कौन बना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 9 है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार पार करने वाला बैंक बना है। ठीक, तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए से कुल कारोबार पार करने के साथ भारत का, ठीक, क्या है भारत का सबसे बड़ा सहकारी बैंक यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है क्या है ये बना है। कौन बना है, तो वो बना है हमारा सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि हमारा ये क्या है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC द्वारा भारत की आज़ादी की 79वें वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ठीक, यानी कि NCC द्वारा भारत की आज़ादी के 79 वर्ष जो है क्या पूरे हुए। ठीक, तो उस वर्ष के पूरे होने में उपलक्ष्य में तो दिल्ली में किस कार्यक्रम का जो आयोजन जो है वो क्या किया गया। अब इसमें देखते हैं कि 79 किलोमीटर रन फॉर यूनिट या 79 किलोमीटर साइक्लोथॉन या स्वाधीनता पदयात्रा या फिट इंडिया मैराथन। तो कुल मिलाकर कितने इसमें ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ठीक, कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा वो होगा हमारा सही होगा। ठीक, तो बी हमारा क्या कह रहा है, तो बी ये कह रहा है कि NCC ने दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में 79 किलोमीटर लंबी
साइक्लोथॉन का जो क्या आयोजन किया है, तो इसका उद्देश्य युवाओं में स्वच्छ भारत, हरित भारत और फिट भारत का संदेश प्रसारित करना है। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है कि जो 79 किलोमीटर का जो एक साइक्लोथॉन का जो आयोजन किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि स्वच्छ भारत, ठीक, क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत, हरित भारत और फिट भारत। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत, हरित भारत और फिट भारत। स्वच्छ भारत यानी कि हमारा साफ सुथरा भारत, हरा भारत और फिट भारत यानी तंदुरुस्त भारत। ठीक, तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक, तो आज का हमारा जो करंट अफेयर की जो क्लास थी यानी कि 2 अगस्त 2026 की, तो कंप्लीट हुए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी जो क्लास है इसको देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। और भी कोई क्लास चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम में बताइए, हम उसको पूरा करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जो क्लास है वो आपसे छूटे ना। और बस ऐसे आप लोग का सहयोग बना रहे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।